हेलो भाई लोग, सब सही चल रहा है ना। मैं ऐसे ये पहले जैसे बोला था जो वीडियो में, जो मैं आप लोगों को लिए एक वीडियो बनाऊंगा जो इसमें आप ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बा डीएसए के लिए जो सेटअप होगा उसको आप लोग ये कर पाएंगे इन ए 5 मिनट, बिकॉज 5 मिनट बा उससे 5 मिनट बा 10 मिनट और बेयर मिनिमम सेटअप इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज तो आप जिधर भी जाएंगे बा वो राउंड के लिए जाएंगे किधर भी, वो जो उन लोगों का जो सेटअप होता है वो बेयर मिनिमम सेटअप होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आप जो जिधर करेंगे भी ना, वो वहां पे जहाँ पे न्यू पे जाएंगे उधर उन लोगों को इतना ये नहीं रहता जो आप पूरा उन लोगों का प्रॉपर जो सेटअप होता है वो करने के लिए, तो ये सेटअप करने के लिए इसलिए मैं इस वीडियो में ट्राई करूंगा जो आप लोग एक बियर मिनिमम बट इनफ सेटअप करके जर्नी को डीएसए जर्नी बस सीपी जर्नी को शुरू कीजिए। और मैं आपको बोलूंगा नहीं, ये सेटअप आपके लिए बेस्ट रहेगा कोई भी दूसरा सेटअप हेवी सेटअप करने से पहले, बिकॉज ये सेटअप बहुत लाइट वेटेड एंड प्रोसेस है। ये बोल के मैं सेटअप का शुरू करता हूँ। ठीक है, सेटअप में पहले ये करना पड़ेगा, एक सीपी एडिटर करके ओपन सोर्स एडिटर आता है डीएस ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए व डीएसए के लिए, जो आपके सीए के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तब मैं सेटअप करूंगा उस सीपी एडिटर को, बियर में 2 मिनट टू 3 मिनट लगेगा और उसमें ज्यादा सेटअप होता नहीं, वो पूरा डिफॉल्ट जो सेटअप देता है बहुत अच्छा होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। और थोड़ा कुछ एक्सटेंशन और मेरा जो कुछ गिटहब सोर्स होता है जिसके थ्रू आप स्निपेट्स व टेम्पलेट बहुत अच्छे से कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। ठीक है, 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप होगा जो आप ये सीपी एडिटर का डाउनलोड पे इस पेज में आएंगे। ठीक है, ये पेज ये पहले तो ये पेज में आएंगे। इस पेज को मैं ये डिस्क्रिप्शन में वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ये कर सकते हैं। पहले आपका लिनक्स का सिस्टम है तो डॉट टेप को इंस्टॉल कीजिए और उसको रन कर दीजिए, डबल क्लिक करने डायरेक्टली हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना तो इंजीनियर स्टूडेंट हो इतना तो सिंपल हो जाता है। ठीक है, ये विंडोज में विंडोज का प्लेटफॉर्म में है, विंडोज प्लेटफॉर्म में मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो डॉट एक्सी फाइल इंस्टॉल कीजिए, डबल क्लिक कीजिए वो भी हो जाएगा। और मैक है तो मैक का डॉट डीएमजी फाइल होता है, उसको एप्लीकेशन फाइल में ये फेंक के उसको भी ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं होता। इसमें जब आप इंस्टॉल कर देंगे ना, ऐसे करके एक सीपी एडिटर करके एक ओपन होगा। ठीक है, सीपी एडिटर करके ओपन होगा तो उसमें क्या होता है ये सीपी एडिटर में, इसमें पहले तो इसका ये होता है एडिटर जहाँ पे आप कोड लिखेंगे। इधर होता है जो कंपाइल करेंगे ना, कंपाइल रन करेंगे, इसके लिए स्टॉप वॉच का सेटिंग रहता है, मैं ऑन करके रखा हूँ तो मैं ये कर दूंगा जो आप ये कर लेंगे डायरेक्टली, उसको सेटअप में कॉन्फ़िगरेशन में दिखा दूंगा प्रेफरेंस पे, आप उसको ऐड कर सकते हैं। और इधर क्या होता है, आप इनपुट होगा उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा, आप जैसे कंपाइलर रन करेंगे वो देखेगा जो आपका जो आउटपुट आ रहा है ना प्रोग्राम का वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के साथ इक्वल है क्या। ठीक है, और ये जैसे आप जब ये प्रेफरेंस में जाएंगे, ऑप्शन में जाइए, ये प्रेफरेंस में जाइए, वो आपका कंट्रोल एप करके शॉर्टकट भी होता है। ठीक है, ये उस शॉर्टकट में जाइए। इधर जो सेटअप है बहुत ज़्यादा सेटअप नहीं है, इस एडिटर ओनली 3 लैंग्वेज सी सपोर्ट कर रहा है, सी प्लस प्लस जावा एंड पाइथन ओनली। ये मोस्टली डीएसए एंड ए में सी प्लस एंड जावा ही यूज होता है, पाइथन भी यूज होता है, पाइथन में बहुत लोग करते हैं, बट ये तीनों ही मेन लैंग्वेज होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। मैं सी प्लस प्लस करता हूँ तो सी प्लस प्लस का सेटअप बोल देता हूँ, पाइथन और जावा स्क्रिप्ट का भी सेम ही होता है, जावा का सेम ही होता है। ठीक है, इसमें कॉमन फॉर्मेट स्टैंडर्ड होता है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। टेम्पलेट आइए, आपका एक जहाँ पे ये टेम्पलेट होगा, मतलब जो कोड आप लिखते हैं ना उसका कुछ स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है, जैसे आपको दिखाता हूँ। जैसे एक सिंपल टेम्पलेट है। ठीक है, ये करके एक सिंपल टेम्पलेट है, जैसे ये टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट का मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप इस टेम्पलेट को एक फाइल में सेव कर दीजिए और सेव करने के बाद आप सिंपल इस फाइल का जो पार्ट है ना उसमें इधर को ये करके ये सिलेक्ट करके उसको कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्व जैसे मेरा सेटअप में आप सॉल्व एंड स्टार्ट है, ये जो सॉल्व स्टार्टिंग पोजीशन एंड फोर करके कर देंगे तो इजी होता है, तो वो नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो छोटा सा ही टेम्पलेट बड़ा मत करना, 20 20 30 40 लाइन का ही होता है, जैसे मेरा टेम्पलेट एक्चुअली इतना होता है। ठीक है, और मैंने कुछ चीज़ मेरा कुछ बिलीफ है उसको यूज करता हूँ, ये आप खुद के अकॉर्डिंगली वो टेम्पलेट में कुछ चेंज करके रख देना, यूज कर लेना। ठीक है, मैं ज़्यादा बोला बट अभी इसको लेके सेटअप हो जाएगा बहुत सिंपल से। और उसके बाद क्या होगा, अब एक टेम्पलेट ऐड कर लेना है। ठीक है, एक्सेल में ऑटो सेव ऑन कर देना, बिकॉज ऑटो सेव सिंपल
ऑटो सेव करता रहेगा तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और की बाइंडिंग में आप क्या करना, कंपाइल एंड रन का एक ऑप्शन में की बाइंडिंग रख देना, जिससे आप क्या करना डायरेक्टली जब कोड कर रहे हैं ना, वहाँ पे आप ये करके जैसे इधर कोड किया, ठीक है, इधर कोड किया तो उसको क्या करना, आप इसको इधर भी जाके एक्शन में जाके कंपाइल रन कर सकते हैं। इस अलावा मैं F9 का शॉर्टकट रखा हूँ तो F9 कर दूंगा तो क्या कर देगा, कंपाइल कंपाइल करना शुरू किया और ये भी कर देगा। अभी मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ तो मेरा सिस्टम है तो ये दिखा रहा है, बट एग्जीक्यूट भी कर दिया, ये दिखा रहा है रॉन्ग आंसर, बिकॉज मेरा जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ये है, एक्चुअली आंसर ये आ रहा है। बट जैसे मैं बोलूँ इसका है, इसका जो कोड, इसका कोड है, ठीक है, इसका कोड में मैं कोड किया हूँ, उसको कोड करके उसको एक्शन में इधर ला के भी देख सकते हैं आप। कंपाइल करना, रन करना, कंपाइल यदि करेक्ट होगा, रॉन्ग होगा तो वो रन नहीं करेगा वो, तो आपको ज़्यादा कंपाइल एंड रन नहीं करने का, कंपाइल रन कर देना, वो सिंपल आ जाता है, ठीक है। एडिटर सेटअप हो गया, ठीक है। सेकेंड चीज़ है ये इंस्टॉलेशन हो गया। इंस्टॉलेशन सिंपल सिंपल जाओ ये में और इंस्टॉल कर लो, और डबल डाउनलोड करके डबल क्लिक कर देना, वो इंस्टॉल हो जाता है। टेम्पलेट हो गया, ऑटो सेव हो गया, की बाइंडिंग हो गया। टेम्पलेट में मैं टेम्पलेट आपको टेम्पलेट का रिसोर्स दिखा दूंगा, आप उधर से उठा लेना, नहीं तो मैं ये दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और क्या करना, एक एक्सटेंशन होता है कॉम्पिटिटिव, ये कॉम्पेनियन एक्सटेंशन होता है, आप क्या करना उस एक्सटेंशन एक्सटेंशन होता है, ठीक है, उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद अब जब मैं सी भी करूँगा ना, कोड फोर्स में क्या होता है ना, आप कोई प्रॉब्लम करें, जैसे इस प्रॉब्लम को करें, ठीक है, इस प्रॉब्लम करें, इस प्रॉब्लम का आपको इनपुट आउटपुट के लिए कॉपी करके इधर पेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, फाइल बना के उसमें टेम्पलेट फाइल बनाएंगे आप, फाइल बना के उसमें टेम्पलेट डाल के सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। सिंपल आप इस एक्सटेंशन में क्लिक करना, वो क्या करेगा पास करके उस जो एडिटर में आ जाएगा, न्यू फाइल, न्यू जो फाइल आ गया वो आप क्या करना, वो देखना आपका इनपुट और आउटपुट ये भी आ गया, आप कोड सिंपल कोड करना, ठीक है। एक्सटेंड जब आपके पास वो टेम्पलेट होगा, वो टेम्पलेट खुद कर लेगा आपका प्रॉब्लम, उसका बेसिक जनरल को ये नेम सब आ जाता, कोड करना से ये एग्जीक्यूट करना, देखना आउटपुट सेम आ रहा है क्या, बस सही आ रहा है क्या, तो सिंपल सेव करके उसको सबमिट मार देना, तो आपका हो गया बियर मिनिमम, मतलब बियर मिनिमम। बट ये एडिटर बहुत अच्छा है, बिकॉज इसमें फास्टिंग है, आपको कलर से करने के लिए, हाईलाइट फाइलाइट करने के कुछ भी सेटअप करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इससे ऑटो कंप्लीट नहीं है, जो ऑनलाइन असेसमेंट बा इंटरव्यू रन में ये नहीं दिया जाता है, ऑटो कंप्लीट नहीं दिया जाता, जो आपके लिए बहुत अच्छा भी है। और आपके लिए वो जो फॉन्ट शेप है उसका जो सेटिंग भी है कम है, जैसे आपको टाइम भी बचेगा, बिकॉज एक्चुअली बहुत लोग मेन प्रॉब्लम ये करते हैं, वो सेटअप करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, तो वो सेटअप करने का जो टाइम है ना उसको नष्ट मत करना, पहले मेन गोल को फोकस करना, उसके बाद ये सब सेटअप वेटअप करना। मैंने वो गलती किया था, गलती से बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, वो सेटअप करने का बहुत गलती होता है। अब वो सेटअप वेटअप कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक एक सेटअप लगा है ना, इधर क्या होता है ज़्यादा सेटिंग नहीं आता, तो आप लोग को सेटिंग नहीं आता, और डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होता है बहुत अच्छा होता है, तो आप एक दो सेटिंग को चेंज करके कर दे, जैसे फॉर्मेटिंग भी है, जो क्लैंक फॉर्मेट ऐड कर सकते हो। ये क्लैंक फॉर्मेट भी हम मेरे जो गिटहब है ना उसमें भी है डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली जो क्लैंक कॉन्फ़िगरेशन उसी पे है, क्लैंक फॉर्मेट का ये है, आप विंडोज़ पर ये के लिए डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। बट मैं बोलूँगा भाई ये सब नहीं करने का है, बिकॉज वो वे राउंड में जो अच्छे राउंड में होता है उसमें फॉर्मेटिंग बा LSP, जैसे आप लोग LSP ऑटो कंप्लीट जो लैंग्वेज ऑटो कंप्लीट होता है वो देते नहीं है, जो आप कलर लिख दिए तो रेड कलर का कुछ ये आ गया, जैसे 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 होता है ना, तो आपने गलत लिख लिया कुछ समथिंग, तो वो क्या होता है रेड कलर का आ जाता है, ठीक है। वो सब का कुछ कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका जो एक्चुअल टेस्टिंग ये राउंड होगा उसमें वो सब चीज़ रहता ही नहीं है, तो ट्राई करना वो सब करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। यही बोल के मतलब यही सेटअप होता है, और आपको जो रिसोर्स है डाउनलोड का, जो डाउनलोड ये लिंक गिटहब का जो टेम्पलेट लिंक, और गिटहब का जो रिसोर्स रिसोर्स होता है, इधर क्या है आपके पास मटेरियल भी रहता है, जैसे मटेरियल में बुक है, बहुत अच्छे अच्छे बुक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं उस प्रॉब्लम से बुक आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे ये अच्छे अच्छे कुछ कुछ बुक है उसमें, जैसे हैंडबुक है, वो आप क्या कर सकते हैं बेसिक उससे हैंडबुक से पढ़ के देख सकते, तो इसका जो हो जाएगा, और एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना, और जिसके तो आप ये कोई टेस्ट केस फेस्ट केस का कोई इशू नहीं है, टेस्ट केस में क्लिक मारो टेस्ट करो,
और सबमिट मार दो। जो ये लीड कोड में जो सेटिंग रहता है वो अराउंड में वो सेटिंग रहता है ये डिफॉल्ट, तो आप खुद के अंदर भी वो चीज़ सेटिंग करके वो अच्छा होता है। जो ग्राउंड में आप खेलेंगे ना उस ग्राउंड के जैसा आपका सेटिंग होगा, तो आपका ये होगा, तो आप जब परफॉर्म देंगे वो सबसे अच्छा होता है। सो यही बोल के मैं सेटिंग का सिंपल सेटिंग है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 3 है। इंस्टॉलेशन द सीपी एडिटर, जो पूरा बेसिक बेयर मिनिमम कोई भी जैसे कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं वो सेव होता है इसका। इसका सेटअप में 3 ही सेटअप होता है, ज़्यादा कोई सेटअप नहीं। एक्सटेंशन करिए, मैं गिटहब का रिसोर्स आपको दे दूँगा, आप एक बार ये गिटहब का जो फाइल है उसको एक बार ये राउंड अप कर लेना आप। जैसे राउंड अप जैसे स्निपिट होता है उसको आप देख लेंगे तो हो जाएगा। मतलब स्निपिट मैं बोलूँगा स्निपिट यूज करने का जरूरत नहीं है, बट स्निपिट आप देख लेना। इधर भी इन लोगों भी स्निपिट का भी एक्शन रहता है जो आप स्निपिट पे भी रख सकते हैं, बट मैं बोलूँगा जरूरी नहीं है, बिकॉज एक्चुअली में यूज नहीं होता है इतना ज़्यादा। तो ये आप यही बोल के मतलब यही होता है, और बेसिक होता है आप कोई भी सिस्टम है कहाँ पे भी और जल्दी जल्दी सेटअप कर सकते हैं इसको। तो वही बोल के मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ।